गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई, टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई, तेरा जादू चल गया, टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, कुछ तो बाहों में ले लूंगा मैं, तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, कुछ तो बाहों में ले लूंगा मैं, दिल तो देते हैं आशिक सभी, जान भी तुझको दे दूंगा मैं। मेरे होठों पे गुलाब मांग ले, मेरी आँखों से शराब मांग ले, मेरे होठों पे गुलाब मांग ले, मेरी आँखों से शराब मांग ले, तेरा जादू चल गया, टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। ये शास्त्रीय गीत, शास्त्रीय संगीत हमारा किस प्रकार से एक ही लाइन को इंटेंस बनाकर सामने खड़ा करता है। इंटेंसिटी यूं धड़ाम गिरती नहीं है, इंटेंसिटी ये गई फिर वापस आई, फिर थोड़ा पीछे गई, फिर इधर गई, इधर। 3 सप्तक है हमारे, तीनों सप्तक में वो घूमती रहती है। अक्सर शास्त्रीय संगीत सुनने वाले कहते हैं सैया नहीं आए, सैया नहीं आए। अरे आ जाएंगे, कितनी बार सैया नहीं आए, सैया नहीं आए गाना है। वो आ रहा भी होगा तो भी नहीं आएगा, ऐसा बहुत लोग कहते हुए सुनते हैं कि हमें नहीं समझ में आता शास्त्रीय संगीत। वो उस सैया नहीं आए में वो जो इंटेंसिटी है उसके नहीं आने की, और उसके नहीं आने से जो उसकी प्रेजेंस को वो नायिका या नायक फील कर रहा, वो क्या चीज है, वो शास्त्रीय संगीत में उसका प्रभुत्व दिखाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, सामने लाया जाता है। और जो चीज सामने खड़ी हो जाती है वो फिर आपकी अपनी हो जाती है, आप समृद्ध हो जाते हो। आप जिस चीज को देख लेते हो आप समृद्ध हो जाते हो। भूत प्रेतों की पूजा होती है हमारे यहाँ पर, ये पितरों के जो दिन होते हैं उसमें जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, तो वो ये कहा जाता है पुरानी औरतों से मतलब है, सॉरी, उन महिलाओं से मतलब है कि जो पूजा पाठ में बड़ी संलग्न रहती हैं, उनका ये कहना होता है वो दिखने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो उपस्थित हो गए, वो विराजमान हो गए। तो ये दिखने कैसे लग जाते हैं, पुराने लोग कैसे दिखने लग जाते हैं? तो उसमें कहीं साहित्य का वो भाव छिपा हुआ है कि जो चीज़ आपको दिख गई वो आपको समृद्ध कर गई, और साहित्य का वही काम है कि वो चीज़ आपको दिखा दे। इस गीत में वही चीज है कि एक तरफा कुछ नहीं होता है। जैसे संस्कृत भाषा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस द्विवचन के अभाव में बहुवचन का पूरी तरह से लोप हो जाएगा, वो आपके लिए सरदर्द है। द्विवचन
जो जिसे आप देखते हो, जो आपको देखता है। इस गीत में नायिका अब्सेंट है, लेकिन नायक क्योंकि इंटेंस है उसको लेकर, तो वो नायिका इंटेंसिटी के साथ दिखती तो है, लेकिन उसमें वो भाव की विहंगमता नहीं है, इंटेंस होते हुए भी। यही इस गीत की विशेषता है। लता जी के गाए हुए ऐसे हजारों गीत है कि उस एक गीत पे ही उन्हें भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारे सरकारों के पास में अपने सर्वाइवल का ही उनके सामने एक समस्या रही है, और लता जी उनको बहुत मतलब रेस्पेक्ट करती रही हैं, तो हम भी उसी रेस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं कि ये ठीक है कि बहुत से कारण रहे होंगे और उन्हें भारत रत्न बहुत देर से मिला, लेकिन एक्चुअली वो इसकी हकदार वो शुरू में ही महल फिल्म के गीत के साथ ही हो गई थी। उसके बाद वो तुम्हारी बेटी राज करेगी, एक कॉम्प्रोमाइज मैरिज में किस तरह से क्रैश होता है पूरी नायिका का जो व्यक्तित्व है, और वो उसे कैसे संभालती है। इस गीत में लता जी ने जिस इंटेंसिटी से और जिस कहते हैं कि करेक्शन के साथ प्रस्तुत किया है, वो अपने आप में कमाल है। यदि उस गीत का दर्द, उस गीत का जो वर्णन है, उस गीत में जो वातावरण है, जो माहौल है, यदि हम उसे शब्द देने की कोशिश करेंगे तो हम भटक ही जाएंगे, मतलब उसको पूरा नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से लता जी ने उसे अकॉम्प्लिश्ड वे में प्रस्तुत कर दिया। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, थैंक यू सो मच। जय भारत।